दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 जून 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु को नमन करता हूँ। दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सुनते भी जाना, क्योंकि आज जो मैं बोलता हूँ उसका कुछ कुछ मैं सामने लिख देता हूँ और फिर बोलता जाता हूँ। अभी मेरे सामने कोई चिल्लाया, भाई कौन चिल्लाया? भाई परमात्मा चिल्लाया, मेरा इष्टदेव चिल्लाया। क्या पता नहीं वो ग्रेट सायरन तो नहीं था, क्या पता नहीं कोई और शक्ति तो नहीं थी, क्या पता वह मंगल ही तो नहीं था। हाँ, मेरी भी संभावना बनती है। कितनी संभावना? 1/140 करोड़। इतनी संभावना मेरी बनती है, लेकिन वह चिल्लाया जरूर। वह चिल्लाया। मैंने भाई क्या चिल्ला रहे हो? उसकी आवाज़ को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। वह क्या कह रहा था? इसमें देखो कई वाणी मिक्स होती हैं। मेरी तो ये है ही देवों की वाणी है, इसमें जन जन की वाणी है, इसमें मंगल की भी वाणी है। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि ईश्वर तू सबका भला कर, तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अब जो मैं ये कह रहा हूँ ये फिर मिक्स वाणी है, जो मुझे जिस आदमी की बोलती हुई अभी देख सुनाई दी थी। भारत के सब लोगों भाग भाग कर मेरे पास आ जाओ। वह देव शक्ति कह रही थी, भारत के सब लोगों भाग भाग कर मेरे पास आ जाओ, वरना यूसीवी ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे। वरना यूसीवी ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे, सब लोग ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे, और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। भारत के सब लोगों सब काम छोड़कर भाग भाग कर मेरे पास आ जाओ, वरना यूसीवी और सब लोग ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जल्दी से उधर आ जाओ जिधर ये आदमी बोल रहा है। जल्दी से उधर आ जाओ जिधर आदमी ये रहता है। जल्दी से उसे समझ लो जो ये बोला जा रहा है। भारत की नियति तो यही है, इसमें से ही वह सारा कुछ निकलना है जो भविष्य के भारत में छिपा है। इसलिए भारत के लोगों सब भाग भाग कर मेरे पास आ जाओ। समय से पहले मरो मत। ये सारा सोना चांदी और ठाठ बाट यहीं पड़ा रह जाना है, क्योंकि भारत में ऐसा ही हाहाकार मचने वाला है। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे वो 50 साल से, सैकड़ों साल से पता है कि भारत में ऐसा ऐसा होगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जल्दी करो, इतना बड़ा संकट तुम्हारे सिर पर, और तुम्हें होश ही नहीं है। आपने सुना, आपने कभी पढ़ा कि जब पुराने जमाने थे, पाषाण युग होगा या प्री हिस्टोरिक समय होगा, तब मानवीय सभ्यता में क्या होता था? ज्ञान विज्ञान तो था नहीं। भाई संकट आ गया, क्या करें? अरे भाई, वो देवता नाराज हो गया,
उस पर्वत पर बैठा हुआ वह नाराज हो गया और ऐसा हो गया, भाई इसको कैसे दूर करें, भाई इसको कैसे दूर करें। पूरा समाज, पूरे कबीले सोचते थे, किसी के दिमाग में आता था, भाई ये पूरे गांव तभी बच सकता है जब एक आदमी की बलि चढ़ जाए, क्योंकि देवता बलि मांगता है। पुराने जमाने थे, अंधकार भरा युग था, और ऐसा अपन ने किताबों में पढ़ा था, ऐसा होता था। लोग एक आदमी को पकड़कर बलि देने चले जाते थे। आज भारत में क्या हो रहा है, ये खैर बहुत बुरी भयानक परिपाटी थी, लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है, आज भी भारत में ऐसा ही परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो गई हैं, क्या खड़ी हो गई हैं, सुनो। आज भारत के 3 में से 2 लोग मरे, या तो 3 लोगों में से 2 लोग मरे, इन 3 में से 2 लोग मरे, या फिर भारत के 2-4 करोड़ लोग, 10-5 करोड़ लोग, 20-50 करोड़ लोग मरेंगे। हाँ भाई, कोई ये तो देवता नाराज है भाई, चलो एक आदमी को पकड़कर बलि चढ़ा दो, जैसा पुराने ज़माने में होता था। आज ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी हालतें पैदा हो जाती हैं। आज मुझे ऐसा ही बताया, अब जब मैं मुझे बोल रहा हूँ तो मैं मंगल बोल रहा हूँ, उस आदमी ने ऐसा ही बताया। या तो इन 3 आदमियों में से 2 आदमी नहीं, या फिर 10, 20, 30, 50 करोड़ लोग नहीं, करोड़ों क्रंदन करते करते मर जाएंगे। भाई ये क्या बात बताई। हाँ भाई, बात तो ऐसी ही बताई, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आप देखो, लेकिन आज के ज़माने ये अंधकार भरे ज़माने नहीं है, बदमाशी भरे ज़माने हो सकते हैं, अंधकार भरे नहीं है। देखो, इन 3 में से 2 लोग मर जाएंगे, किसी को भी मारना नहीं मांगता। प्रार्थना करो, प्रभु स्मरण करो, ध्यान करो, और कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि कोई मरे ही नहीं। ये हो सकता है कि अपराधी जेल में चले जाएं, उनकी पकड़ के मुस्के बांध ली जाएं, या वो डर करके भाग जाएं, या वे अपना रास्ता बदल दें। आज भी वही हालत है, या तो उन 3 में से 2 आदमी नहीं, या फिर भारत के 2, 4, 10, 5, 20, 50 करोड़ लोग नहीं, या तो उनको मरना पड़ेगा या उनको मरना पड़ेगा। इधर 2-4 छोटी संख्या है, इधर 20-50 करोड़ लोग बड़ी संख्या है। लोगों सुन लो, मेरी रिसर्च, मेरी तपस्या, मेरी एनालिसिस और मेरी पता नहीं क्या क्या चीज़ कहती है कि ऐसा ही होगा। इसलिए भारत के सब लोगों भाग भाग कर मेरे पास आ जाओ। उस आदमी ने कहा, उस शक्ति ने कहा, अरना वरना यूसीवी और सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और सुनिए, आपको पता है कि इस दुनिया में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। If a thing is stationary, it will be stationary.
It will remain stationary. If a thing is moving, it will always be moving. If an external force is not applied on it. यदि कोई भारी बल इस पर नहीं अप्लाई किया गया तो ऐसा ही होता रहेगा। मैंने इस पेन को देखो उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, तो इस पर एक ये जो स्टेशनरी रखा हुआ था, स्थिर रखा हुआ था, इस पर एक भारी बल का परिणाम था। इसका मतलब कुछ भी होता है उसका कारण होता है कि वह क्यों हुआ। आज जंतर मंतर पर जो बच्चियां बैठी हुई थी, जिनको हटा दिया गया, क्यों हो रहा है? ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके कारण हैं। यद्यपि किसी को ये बात कटु लग सकती है, लेकिन आप विज्ञान जानें तो सुन लो ये क्यों हो रहा है। बहुत पहले ऐसा तमाशा, जुलूस, बेदर्दी, अपमान बहुतों के साथ होता रहा है। ये यहाँ हुआ है, ये यहाँ हुआ है, ये यहाँ हुआ है, ये यहाँ हुआ है, अब ये यहाँ हो रहा है। बुरा मत मानना लोगों, आप सबकी भलाई के लिए ये कहा जा रहा है। यहाँ बैठी बच्चियों के साथ ऐसा होता था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ बैठी बच्चियों के साथ ऐसा होता था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये 70-80% की बच्चियों के साथ ऐसा होता था। अरे ये हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, व्हाई शुड वी वरी। आज ये टॉप 10% के बाद जो 25-15% हैं, वहाँ हो रहा है और देश में हलचल मची हुई है। और ये सुन लो, यदि आप विज्ञान जानते हो तो ये आग अब ऊपरी मंजिलों में जाएगी। इनकी बच्चियों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हजारों साल से करोड़ों क्रंदन दूसरों की बच्चियों में फैलता रहा है। मैं ये कड़वे शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो, और यदि हम समझ गए तो ऐसा नहीं होगा, वरना ऐसा ही होगा, ऐसा ही हाहाकार मचेगा कि लोग अपने सोने चांदी मकान सामान को तो क्या, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर भागेंगे कि अरे भाई हमको छोड़ दो, इनको चाहे ले जाओ। जैसे गजनवी, मोहम्मद गोरी, अंग्रेज और मुग़लों के ज़माने में हुआ, आज भी होगा। यदि हमने आंखें नहीं खोली तो, यदि हम अट्टालिकाओं में ऐसे ही गफलत में पड़े रहे तो ऐसा ही होगा। आज आंखें खुली हैं इस बेल्ट की, सॉरी मैं एक ख़ास बेल्ट की बच्चियों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब देश की बच्चियाँ, सबकी बच्चियाँ हैं। लेकिन देश में जो लड़ाई है, जो राजा हैं और जो राजा के चपरासी हैं और जो प्रजा है, उन चपरासियों को देखो, वे अपने को राजा से कम नहीं समझते। अरे आंखें तो खोलो। यदि तुम आंखें खोलते, ये बात में अपनी जाति नहीं चिल्लाते, बात में ये नहीं चिल्लाते कि हम कितने महान हैं, कितने ताकतवर रहे हैं। बात में 1984 में, 1992 में समझ जाते कि तुम्हारे हक कहाँ गायब हो गए, और लठ लेकर यहाँ नहीं बैठे रह जाते कि इस किले को फतेह मत करो, तो आज ये हालत नहीं होती। सबके साथ बहुत बुरा हो जाने वाला है। कोई नहीं बचेगा। सिर्फ तभी बचेंगे जब लोग इस आवाज़ को सुनेंगे, जो आवाज़ मैंने सुनी है, जिस आवाज़ को मैं सुना रहा हूँ। और ये छत्रप, क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूँ, इसलिए साफ सुन लो। इस जाट बेल्ट में, अहीर बेल्ट में, गुर्जर बेल्ट में जो आज हो रहा है, वह कल को बढ़िया ब्राह्मण बेल्ट में होगा।
ऐसा ही होगा। उस समय लोग जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए भागेंगे। उस समय वे उस जहरीली किताबों को जलाएंगे। उस समय वे बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, कोई कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मेरे कहने से, औरों के कहने से नहीं हो रही। यह उस देव शक्ति ने जो मुझे बताया उसके कहने से भी नहीं हो रहा। यह प्राकृतिक नियम है कि ऐसा होगा। कल को जो तुमने जैसा किया किसी के साथ, वह आज नहीं तो कल होना जरूरी है। किस गफलत में पड़े हो भारत के लोगों। बेरहम बाहरी लोगों ने ऐसे आक्रमण नहीं कर दिया। जब वे देखते थे कि ये अपने ही बुढ़े लोगों को काशी में करोत से काट कर गंगा में बहा रहे हैं, जब ये अपनी बहन बेटियों को पकड़ कर आग में झोंक रहे हैं, अरे ऐसे बेवकूफ़ लोगों से कौन क्या छोड़े। उनका सोना चांदी बहन बेटियों तो लुटेंगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम महान थे, वे आक्रमणकारी थे। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई। जिन्होंने पूरे समाज को पढ़ने नहीं दिया, पूरा समाज उसी का फल भुगत रहा है। बस हम औरों के लिए नहीं, आज भी आंखें नहीं खोली तो ये जो छोटे छोटे आंदोलन हैं, जंतर मंतर पर चल रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियली, ये पता नहीं किस किस श्रेणी से बढ़ कर के एक भयानक आग पैदा करने वाले हैं। और वह तो लगभग हो चुकी है। किसी को बचना है तो बचो। और जैसा मैंने अपने प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से, शक्ति से, तपस्या से, स्टडी से जो जाना है, हम आपको एक रक्षा कवच दे रहे हैं और कुछ ले नहीं रहे। कोई भी नहीं मरे इसके लिए एक रक्षा कवच अपने पास रखिए। रक्षा कवच की PDF रखिए। जो रक्षा कवच की PDF मिशन ग्रेट इंडिया के हर एक सिपाही के पास है, हर एक कार्यकर्ता के पास है, हर एक प्रेमी के पास है, और उसकी कोई कीमत नहीं। एक थोड़ा सा ऑब्लिगेशन है कि वह PDF आप लेंगे और 2026 के नवंबर दिसंबर महीने में 1 रुपया सार्वजनिक हित में खर्च करेंगे। सारे मारे जाएंगे यदि ये नहीं किया तो। कोई भी नहीं मरे इसके लिए एक रक्षा कवच ले लो, एक PDF ले लो, आज ही ले लो मिशन ग्रेट इंडिया के किसी भी सिपाही से, किसी भी प्रेमी से, किसी भी कार्यकर्ता से, या मेरे से 99 50 60 85 51 से बोल करके, वरना सारे मारे जाएंगे। सिविल वार में मरेंगे, भारी परमाणु आक्रमण से मरेंगे। उससे भी मरने में नहीं आए तो प्रकृति धरती फाड़ेगी, आकाश में से सूर्य फटकर गिरेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि भारत में अन्याय, अत्याचार ऐसा हुआ है। आज जो बहन बेटियां बैठी है, तब हमें हलचल होती है और किसी का नहीं देख दिए कि भारत में हजारों साल तक कैसा अन्याय अत्याचार इस समाज ने अपने ही लोगों पर किया है। इस शरीर ने अपने ही शरीर के अंगों को काटा है। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ऐसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा और बहुत बोल रहे हैं। संभलना तो संभल जाओ, वरना मरने में तो कसर है ही नहीं। जिस देश में गरीबों को, भूखों को, नंगों को, अपाहिजों को, उनको भी बना दिया गया और उनको न पानी भरने देते, न रास्तों में निकलने देते, और तो और जिनके मरने के बाद न दफन करने देते, वह देश तो जलेगा। और ये फर्जी लोग, ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी के लोग, जिनकी हालत जो मैं अभी देख रहा हूँ चलचित्र की तरह ऐसी होगी कि पूछो मत। इसलिए शायद वो देव शक्ति ने मुझे बताया, देखो कहीं पुराने ज़माने की बात का जैसा नहीं हो जाए। या भारत में तो या तो ये 2-4 लोग नहीं,
या फिर 10-20 करोड़ लोग नहीं, या कम से कम 3 में से 2 लोग नहीं। नहीं का मतलब कोई मरना नहीं है, इनको भाग जाए क्या पता, पकड़ लिए जाए क्या पता, छिप जाए क्या पता, कुछ ही हो सकता है, होकर रहेगा। क्योंकि यदि नहीं होता है ऐसा हो नहीं सकता कि ये बातें गलत निकले। या तो ये 3 में से 2 लोग नहीं, 3-4 लोगों में से 2 नहीं, ये कंपनी नहीं, या 20-50 करोड़ लोग नहीं। क्या होगा मुझे पता है, ऐसा ही होगा। इनमें से भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, जैसा मैं बोलता रहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।